बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये काम किया जाए, लेकिन इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निज़ाम उससे खौफजदा हो जाता है। एक जिद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफ़ी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वज़ीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है। और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है, ये उसका खुद पर और अपने लोगों पे भरोसा होता है। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब के सामने बहुत बड़े बड़े अहदाफ हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे। खास तौर पे खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक चापलूसी का मुजाहरा किया है और अपने उसूली मौक़िफ़ जितने भी थे उन सबको छोड़ दिया है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एक्ट कर रहा है आलमी सतह पे जो दूसरी स्टेट की प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अमेरिकन जो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल लब्बैक, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है सुहेल अफरीदी से। मैंने पिछले वीलॉग में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी और लोग भी कह रहे थे कि इन्हें मुतासरीन तीरा के पास जाना चाहिए। वादी तीरा के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उधर बर्फबारी हो रही है, बंद कमरों के फैसलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। वहां पे एक ऑपरेशन की बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, जितनी आबादियां उन सबको खाली करवाया जा रहा है, और ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये नहीं चाहती। अब मैं आपको बताता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब को पहले बताया कि जी मौसम खराब है, आप वहां नहीं जा सकते, और आपने नहीं जाना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब गाड़ियों पर जाने का फैसला किया। ये पेशावर से अपना काफिला लेकर निकले और बिलाखिर ये अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जान बहुत खतरे में है, और ये वादी तीरा का इलाका है। यहां पे आपको पता है अच्छे और बुरे हर तरह के तालिबान फिरते हैं, तो सुहेल अफरीदी की जान खतरे में। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने कहा जी बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जाता है, ये यहां की रवायत है। लेकिन इस वक्त यहां एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ जबान, जिस पर एक फरियाद है। मैंने अपनी कौम के बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का वादा किया है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। ये सुहेल अफरीदी ने वादी तीरा में खिताब किया है। ये कुछ मनाजर मैं देख रहा हूं, यानी बर्फबारी हो रही है, क्या बेचारों के लोगों के हालात हैं, और लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है, और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वजीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी, और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फौज जबरदस्ती वहां पर ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहां से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोस भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, खराब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन, और उन्होंने वहां लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहां से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पे आवाज नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादी तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, तो सुहेल अफरीदी को इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असम्बली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा,
और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट आया, यह मैं आपके सामने रख देता हूं, वो ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में हैं, यहाँ पे अंदर बंद बैठे हैं, यहाँ पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो। बस इतना ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए। अब नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से देखें, फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि अडियाला जेल के मकीन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप चले जाएं कोट लखपत जेल में। अब कोट लखपत जेल का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वाइस चेयरमैन पार्टी का शाह महमूद कुरैशी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, ये भी उन्होंने कहा और बार बार कहा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के कोर्ट में बॉल है कि वो अब इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे तो आपको पता है कि मुलाकातें हो नहीं रही, तो कोई वहां से तो इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आज से चंद दिन पहले आई थी, अब कुछ छोटी छोटी चीजें उसके साथ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको इंफॉर्मेशन को रिवील कर देता हूं। हुकूमत ने, और हुकूमत जब मैं कहता हूं तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ आप समझें, इन्होंने कुछ ऑडियोज के ऊपर काम करना शुरू किया था इससे कुछ अर्सा पहले, और उसमें कुछ टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया था और खिदमात ली गई थी और कुछ पैसा वैसा भी खर्चा गया था, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ एडिटिंग एप्स भी हैं साथ में, जो ऑडियोज को एडिट करती हैं और मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ती हैं और एक वो बनाती हैं। पहले इससे ये काम करते रहे, माजी में इन्होंने ये काम किया था। जो जज थे, जो डैम बनाने वाले जज थे, जो डैम बनाने में बहुत मशहूर हो गए, साकिब निसार साहब, उनकी भी एक ऑडियो को आर्टिफिशियल करके बना दिया था। कुछ और लोगों की ऑडियोज को भी किया था, इमरान खान की भी किया था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ था। तो अब उससे बेहतर सॉफ्टवेयर और बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इन्होंने कोई गेम डाली और कुछ ऑडियोज तैयार की हैं इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे। अच्छा, ये जो ऑडियोज है ना, ये ऑडियोज अभी भी इस काबिल नहीं है कि इन्हें पब्लिक किया जाए। मैंने पूछा, मैंने कहा ये पब्लिक क्यों नहीं की? फिर ऑडियोज अगर बना ली है और बड़ी शानदार ऑडियोज है इमरान खान की, तो पब्लिक क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो है वो एक्सपर्ट हैं इस काम में और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं सॉफ्टवेयर्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो पकड़ लेंगे इसको। तो इसको अभी और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अडियाला जेल से वो मैं आपको बताता हूं, आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज़ है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाईं। हम इस वाक़े को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेरी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा जी डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाक़े को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे, यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है, वरना लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं।
गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौके बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदीया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो उनको ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ़े जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है, जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पर ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर। ये तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें। उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखें उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती। लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया
वो निसाब का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए। यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है, इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे ही जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए, लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामला ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला है, और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए। यानी अभी तक जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इसमें एस्टेब्लिशमेंट को पीछे से अमेरिकन सपोर्ट है। अगर अमेरिकन सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से निकल जाती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से फौरन निकल जाएगी। यह है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का